नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, नीट 2021 ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें चल रही है वर्तमान समय में, उसको देखते हुए लगता नहीं कि आपकी जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग प्रोसेस है वो जल्द से जल्द स्टार्ट कर दी जाएगी। आपकी दिसंबर मंथ में तो जो अभी की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मुश्किल ही लग रहा है कि आपका ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंडक्ट करवाई जा सकती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आपका प्रश्न पत्र था उसमें हिंदी अनुवाद से रिलेटेड जो आपका सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट की, तो एनटीए ने उसके ऊपर जो त्रुटि की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि उसकी जांच की जाए और उसकी 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी न्यू डेट दे दी है जो है 30 नवंबर की। तो 30 नवंबर को क्या सुनवाई होती है, फैसला होना तो मुश्किल है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। और साथ ही जो आपका पीजी का था, जो पोस्ट ग्रेजुएट नीट के एनटीए के जो एग्ज़ाम लिया गया था, तो उसका भी दोस्तों 6 जनवरी 2022 तक की डेट दे दी गई है। उसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटा का जो मैटर चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ने उसकी भी 6 जनवरी 2022 को दे दिए। तो जो पीजी के लिए जो सेम क्राइटेरिया रखा गया था 8 लाख का, जो ईडब्ल्यूएस के लिए, तो उस क्राइटेरिया को चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि 8 लाख का क्राइटेरिया आपने किस बेसिस पे रखा है। तो आप 4 वीक का उनको समय दिया गया है। अब 4 वीक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको क्या कहती है क्या नहीं कहती है। तो पीजी में जो सेम इशू उठ रहा है 8 लाख का ईडब्ल्यूएस के लिए जो मिनिमम आय का क्राइटेरिया रखा गया था, तो वही सेम नीट यूजी में भी रखा गया। तो अब इन हालातों को देखते हुए लगता है कि आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो काफ़ी डिले होने वाली है। और इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनसे स्टूडेंट्स को ही परेशानी होती है। पहले एग्ज़ाम्स में इस तरह की गड़बड़ी हुई, फिर आपके रिजल्ट से रिलेटेड ओमआर शीट में गड़बड़ी, फिर हाई कोर्ट में केस, पेपर लीक, और अब ये आपकी चलो पीछे की जो चीज़ें हुई उन पे तो चलो जाने देते हैं, लेकिन जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो सही से और सही टाइम पे हो जाए तो स्टूडेंट्स को ये रहता है कि चलो जो भी स्कोर आया उसी बेसिस पे हम कम से कम कॉलेज में तो एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अब इसमें भी आपका डिले हो रहा है तो स्टूडेंट्स को इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन एनटी की तरफ से इस तरह कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ना ही कोई ऑफिशियल अपडेट दी जा रही है जिससे कि स्टूडेंट को एक दिलासा मिल सके। अब काफ़ी सारे स्टेट की जो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी तो उन पे भी जो कट ऑफ है अब वो ज़्यादा हाई रहने वाली, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो डिले हो रही है। तो उस बेसिस पे ही आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस है ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टेट ने अपने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, और जिन स्टेट के बच्चे हैं वो भी समय के अकॉर्डिंग अपने अपने नोटिफिकेशन वो जारी कर रहे हैं। तो अब आपको अपना पूरा फोकस है कौन से स्टेट से नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, कौन से स्टेट में आपको एडमिशन लेना है, तो उन पे आपको पूरी नज़र रखनी है। और कितने स्कोर आपको बन रहा है उस बेसिस पे उस स्टेट की आपकी जो कॉलेज लिस्ट है वो भी आपको प्रिपेयर करके रखनी है। ऑल इंडिया कोटा की तो आपने ऑलरेडी बना रखी है, लेकिन स्टेट काउंसलिंग की भी आपको अपनी जो कॉलेज लिस्ट है वो प्रिपेयर करके रखनी है। तो दोस्तों, ये मैं समझ सकता हूँ कि आपकी भावनाएं आपको किस तरीके का फील हो रहा है। तो आपको अगर अच्छा स्कोर है और आपको रिपीट करना है तो आप अपनी स्टडी में अभी से लग जाइए, अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेगी, और जैसे ही कोई अपडेट आती है दोस्तों, ऑफिशियल अपडेट, आपको हमारे चैनल पे वीडियो माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।